दोस्तों, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाटो का प्रमुख बनाए जाने की सुगबुगाहट शुरू हुई, वैसे ही अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से तिलमिला उठे हैं। क्योंकि भारत का नाटो का हेड बनना ट्रंप के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक है जितना कि डोनाल्ड ट्रंप का छोटे देशों के ऊपर टैरिफ का डर दिखाना होता है। और अगर भारत को नाटो का हेड बना दिया जाए तो फिर अमेरिका की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि दुनिया की राजनीति में इस तरह की चर्चाओं ने हलचल पैदा कर दी है। कई लोग इसे वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई शक्तियों में से एक माना जाता है। आर्थिक विकास, सैन्य क्षमता, आधुनिक तकनीक, अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैश्विक कूटनीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। यही कारण है कि भारत को आज वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली देश के रूप में देखा जाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बनाया है और कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट भूमिका रखी है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर भारत नाटो का हेड बन जाए तो सबसे पहले भारत को कौन सा काम करना चाहिए, और दूसरी बात, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। हम भी ये देखना चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है। और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सच्ची खबरों के अलावा झूठ का पर्दाफाश किया जाता है। आज हम उस ऐतिहासिक और खौफनाक भूचाल की बात करने जा रहे हैं जिसने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर पेरिस के एफिल टावर तक और दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ों तक सब कुछ पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। यदि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति बनती है कि भारत को नाटो में कोई बड़ी भूमिका मिले, तो इसका प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक दिखाई देगा। इससे दुनिया की सामरिक और राजनीतिक रणनीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका, जो लंबे समय से नाटो का सबसे प्रभावशाली सदस्य रहा है, उसके लिए भी ऐसी किसी संभावना को गंभीरता से देखा जाएगा। यही कारण है कि इस तरह की चर्चाएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत भी इस चर्चा का एक बड़ा कारण मानी जाती है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। रक्षा उत्पादन, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वर्तमान समय में नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी सदस्यता मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों तक सीमित है। इसलिए भारत के नाटो का प्रमुख बनने या नाटो का नेतृत्व संभालने संबंधी दावे आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं। फिर भी इस तरह की चर्चाएं इस बात का संकेत जरूर देती हैं कि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को लेकर लोगों के बीच व्यापक रुचि है। भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक संतुलन पर आधारित रही है। भारत एक साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की नीति अपनाता है। यही संतुलित कूटनीति भारत को विश्व राजनीति में एक अलग पहचान देती है। आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक भूमिका और भी मजबूत होने की संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि भारत आर्थिक, तकनीकी और सामरिक क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर चल रहे इस भयानक सैन्य तनाव का आज 30वां दिन है और इस 30वें दिन तक आते आते दुनिया का पूरा शक्ति संतुलन इस कदर पलट चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई मामूली कूटनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा महासंग्राम बन चुका है
जिसने पश्चिमी देशों के सबसे मजबूत किले यानी नाटो के भीतर एक ऐसी बगावत को जन्म दे दिया है जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। पिछले 30 दिनों से लगातार अमेरिका की नौसेना और वायुसेना ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप यह मानकर बैठे थे कि उनके एक इशारे पर डेनमार्क घुटने टेक देगा और पूरा यूरोप हमेशा की तरह अपनी आंखें मूंद कर अमेरिका की गुलामी करेगा। लेकिन आज 30वें दिन पासा पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अब अमेरिका की इस तानाशाही के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। और इस बगावत का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि यूरोप के वही देश कर रहे हैं जो कभी अमेरिका के सबसे करीबी माने जाते थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो वे चुप नहीं बैठेंगे। इन 30 दिनों की भिड़ंत ने यह साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका प्रथम की नीति ने खुद अमेरिका को ही दुनिया में पूरी तरह से अकेला कर दिया है। और इसी अकेलेपन और टूटते हुए नाटो के बीच एक ऐसे महानायक का उदय हो रहा है जिसके सामने आज पूरा यूरोप नतमस्तक है, और वह नाम है हमारे और आपके प्यारे भारत का। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर विस्तृत लेख आज जिस भारत को पश्चिमी मीडिया दशकों तक एक गरीब और सपेरों का देश कहकर उसका मजाक उड़ाता था, वही भारत आज अपनी आर्थिक, सामरिक, तकनीकी और कूटनीतिक उपलब्धियों के कारण पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। कभी भारत को केवल एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां तेजी से बदल चुकी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर डिजिटल क्रांति तक, रक्षा उत्पादन से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी उसके साथ साझेदारी को प्राथमिकता देने लगी हैं। यही कारण है कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ चर्चाओं में यह दावा भी किया जाता है कि भविष्य में भारत को विश्व के प्रमुख सुरक्षा और रणनीतिक संगठनों में अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि ऐसी बातों का कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह चर्चा इस बात का संकेत अवश्य देती है कि भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया गंभीरता से देखने लगी है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी विदेश नीति को जिस प्रकार संतुलित और व्यावहारिक बनाया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख को मजबूत किया है। भारत ने एक ओर अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर रूस, खाड़ी देशों, अफ्रीकी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार विकसित किया है। यही संतुलन भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान देता है। भारत किसी एक शक्ति समूह का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी प्रमुख देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाता है। इसी कारण अनेक देश भारत को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार साझेदार के रूप में देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत की रक्षा क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आधुनिक हथियार प्रणालियां, मिसाइल तकनीक, नौसेना का विस्तार, वायुसेना का आधुनिकीकरण और अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत की सामरिक स्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। भारत अब केवल हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि रक्षा उपकरणों का निर्यातक बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि दुनिया के अनेक देश भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता को और मजबूत किया है। भारत की आर्थिक शक्ति भी उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार बन चुकी है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की गिनती होती है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, स्टार्टअप इकोसिस्टम, विनिर्माण क्षेत्र, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बुनियादी ढांचे में हो रहे निवेश ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और कई वैश्विक उद्योग अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत को बना रहे हैं।
इससे भारत का आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत की कूटनीतिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत ने हमेशा संवाद, सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया है। चाहे रूस यूक्रेन संघर्ष हो, पश्चिम एशिया की स्थिति हो या इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चुनौतियां, भारत ने हर मंच पर संतुलित और जिम्मेदार रुख अपनाने का प्रयास किया है। इसी वजह से भारत को अक्सर विभिन्न देशों के बीच संवाद स्थापित करने वाले एक महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है। यह सच है कि दुनिया के अनेक देशों में भारत के प्रति सम्मान पहले की तुलना में बढ़ा है। G20 की अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विकास सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत की सक्रिय भूमिका ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया है। भारत ने यह दिखाया है कि विकास और लोकतंत्र साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश भारत के अनुभवों से सीखने में रुचि रखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह दावा कि यूरोपीय संघ के 22 से अधिक देशों ने भारत को नाटो का प्रमुख बनाने या उसे वीटो जैसी शक्तियां देने का प्रस्ताव रखा है, वर्तमान में किसी आधिकारिक या विश्वसनीय स्रोत से प्रमाणित नहीं है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी सदस्यता और नेतृत्व की व्यवस्था उसके सदस्य देशों के नियमों के अनुसार तय होती है। इसलिए ऐसे दावों को तथ्य के रूप में नहीं बल्कि अपुष्ट चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सभ्यता, लोकतंत्र, जनसंख्या, आर्थिक क्षमता और रणनीतिक संतुलन है। वसुधैव कुटुंबकम का का विचार भारत की विदेश नीति में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना को दर्शाता है। इसी के साथ भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर दृढ़ रुख भी अपनाता है। यही संतुलन भारत को वैश्विक राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। आने वाले वर्षों में भारत की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विश्व की बड़ी शक्तियां भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वे भारत को भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भागीदार मानती हैं। फ्रांस जैसे देश का खुलेआम ब्रिक्स की तारीफ करना और ब्रिक्स को एक सकारात्मक शक्ति बताना डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जिस ब्रिक्स को पश्चिमी देश कागजी शेर कहते थे, आज उसी ब्रिक्स के मंच से भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का जो डंका बजाया है, उसने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी डॉलर की कमर तोड़ कर रख दी है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के जरिए भारत ने एक ऐसा वित्तीय चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें अब अमेरिकी पाबंदियों का कोई असर नहीं होता। रूस के साथ भारत ने अपनी मुद्रा में जो अरबों का व्यापार किया है, उसने पूरे यूरोप की आंखें खोल दी हैं। यूरोप के व्यापारी और बड़े बड़े उद्योगपति आज त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की नीतियों के कारण उनका मुनाफा लगातार गिर रहा है और वे एशियाई बाजारों से कटते जा रहे हैं। उन्हें अब यह बात समझ में आ गई है कि भविष्य का रास्ता वॉशिंगटन से होकर नहीं बल्कि नई दिल्ली से होकर गुजरता है। ग्रीनलैंड के मोर्चे पर वापस लौटें तो वहां के ठंडे पानी में आज बारूद की जो गंध घुल चुकी है, वह कभी भी एक भयानक विलाप में बदल सकती है। डेनमार्क ने अपनी पूरी समुद्री ताकत को अलर्ट पर रखा है और उसे पीछे से फ्रांस और जर्मनी का सीधा समर्थन हासिल है। इस 30 दिनों के लंबे तनाव ने ट्रंप प्रशासन को भीतर से हिला दिया है, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नाटो देश उनके खिलाफ अपनी ही मिसाइलें तान देंगे। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर तो यह आ रही है कि नाटो के कुछ वरिष्ठ रणनीतिकारों ने यहां तक मांग कर दी है कि भारत को अपने सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत IS विक्रांत को ग्रीनलैंड के उत्तरी ध्रुव वाले समुद्री इलाके में उतारना चाहिए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब सफेद बर्फ के बीच भारत का विशालकाय युद्धपोत लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और उस पर शान से लहराता हुआ तिरंगा अमेरिका की हर एक साजिश को चुनौती देगा।
यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं होगा, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक खुला संदेश होगा कि अब महासागरों पर किसी एक देश की बपौती नहीं है। इस पूरी बिसात में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी रूस है, जो इस समय बहुत ही बारीकी से हर एक घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए है। व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि नाटो के भीतर मची यह खलबली रूस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि बिना भारत के उनका यह दांव सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आज वह यूरोप जो कल तक रूस के खून का प्यासा था, वह भी भारत के जरिए रूस के साथ अपने तनाव को कम करने की गुपचुप कोशिशें कर रहा है। आज भारत विश्व राजनीति में एक ऐसे महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसकी भूमिका को नजरअंदाज करना किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती सक्रियता, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और संतुलित विदेश नीति ने उसे वैश्विक शक्ति संतुलन का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। भारत आज केवल अपने हितों की रक्षा करने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि विभिन्न देशों के बीच संवाद और सहयोग का माध्यम भी बनता जा रहा है। यही कारण है कि कई बार ऐसे देश जिनके आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, भारत के साथ बातचीत और सहयोग को महत्व देते हैं। भारत की यही बढ़ती स्वीकार्यता उसे विश्व कूटनीति में एक नई पहचान दिला रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी विदेश नीति को सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के साथ साथ भारत ने वैश्विक दक्षिण एशिया, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती से उठाया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने विकासशील देशों के मुद्दों को वैश्विक एजेंडे में प्रमुख स्थान दिलाने का प्रयास किया। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत हुई। भारत की आर्थिक प्रगति भी उसकी बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का एक बड़ा कारण है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत आज डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने वाले देशों में गिना जाता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वित्तीय लेन देन को आसान, सुरक्षित और तेज बनाया है। कई देशों ने इस मॉडल में रुचि दिखाई है और भारत के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग बढ़ाया है। हालांकि यह कहना कि UPI के कारण पश्चिमी देशों की बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई या डॉलर अपनी वैश्विक भूमिका खो चुका है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत की डिजिटल क्षमता ने उसे वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में भी भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। आधुनिक सैन्य तकनीक, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। क्वाड, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका उसकी रणनीतिक महत्ता को दर्शाती है। भारत की नीति किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की रही है, जिससे वह विभिन्न देशों के साथ अपने हितों के अनुरूप सहयोग कर सके। यूरोप के अनेक देशों के साथ भारत के संबंध भी लगातार मजबूत हुए हैं। फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के साथ रक्षा, हरित ऊर्जा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। हालांकि यह दावा कि नाटो की बैठकों में भविष्य में सभी निर्णय नई दिल्ली के वीटो पर निर्भर होंगे या भारत नाटो का प्रमुख बनने जा रहा है, वर्तमान तथ्यों से समर्थित नहीं है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी सदस्यता और नेतृत्व की अपनी अलग व्यवस्था है और भारत उसका सदस्य नहीं है। फिर भी भारत की रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार यह अवश्य दर्शाता है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल जनसंख्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था, युवा शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। 140 करोड़ से अधिक लोगों का यह देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ नवाचार, स्टार्टअप,
डिजिटल सेवाओं और विनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। वैश्विक कंपनियां भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि उत्पादन, अनुसंधान और निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में भी देख रही हैं। आने वाले वर्षों में विश्व व्यवस्था और अधिक बहुध्रुवीय होने की संभावना है, जिसमें भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर भारत की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यदि भारत अपनी आर्थिक गति, तकनीकी नवाचार, सामाजिक विकास और संतुलित विदेश नीति को इसी प्रकार आगे बढ़ाता रहा, तो वह निश्चित रूप से 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली वैश्विक शक्तियों में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। भारत की वास्तविक शक्ति केवल उसकी जनसंख्या या सैन्य क्षमता में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास की संभावनाओं, कूटनीतिक संतुलन और विश्व को साथ लेकर चलने की क्षमता में निहित है। जब ट्रंप प्रशासन कोई मनमानी करने की सोचेगा और भारत का एक वीटो उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा, यही वह खौफ है जो आज ट्रंप को रात भर सोने नहीं दे रहा है। ग्रीनलैंड का वह इलाका जो कभी सिर्फ एक शांत बर्फ का रेगिस्तान था, आज वह दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। वहां पल पल हालात बदल रहे हैं और नाटो की सेनाएं अमेरिका के ही खिलाफ किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए कमर कस चुकी हैं।